इस बार 23 तारीख को श्री हनुमान जी महाराज का जो प्राकट्य दिवस है वो विशेष तिथि है, क्योंकि इस बार वही संयोग बन रहा है जो हनुमान जी के प्राकट्य के समय लाखों वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पहले बना था। 23 अप्रैल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, साथ ही साथ वही मंगलवार है और वही चित्रा नक्षत्र है जिस दिन हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे। लोग कहते हैं कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है हनुमान जी के प्राकट्य की तिथि, या कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ 1, 2, 4, 5, 7 नहीं, मेरे पास पूरा शोध करने के बाद गुरुजनों की कृपा से हनुमान जी के प्राकट्य की 13 तिथियाँ हैं। 13 तिथियाँ, जिनमें से 11 तिथियों को मैंने एक बार श्री हनुमान कथा में कलकत्ता में वर्णित भी किया है, लेकिन 2 तिथियाँ कम से कम बता रखी हैं। ये जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है और साथ ही साथ चैत्र में एक और तिथि है, वो है चैत्र शुक्ल एकादशी, साथ ही चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। इन दोनों की चर्चा आई है आनंद रामायण में। आनंद रामायण में कहा गया है चैत्रे मास स्युते पक्षे हरिदिन्याम मघा भिदे। मघा नक्षत्र में चैत्र शुक्ल एकादशी को हनुमान जी प्रकट हुए। साथ ही आनंद रामायण में ही कहा गया है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के लिए महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नोंजनी सुतः। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। देखिए आनंद रामायण में बड़ी अद्भुत कथा है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जब खीर दशरथ जी ने, जो अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ जी के हाथ में दी, दशरथ जी ने कौशल्या जी को आधी, चौथाई कैकेयी जी को, चौथाई खीर उन दोनों के हाथों से सुमित्रा जी को दिलवाई। वो चील लेकर सुवर्चला अप्सरा चील बनकर जब उस खीर को उड़ा कर ले जाती है तो श्री अंजना माता की अंजलि में वो खीर आकाश से वो चील गिरा देती है और शाप मुक्त हो जाती है। और इसीलिए चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जी, दशमी को श्री भरतलाल जी, एकादशी के दिन श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, और यही क्रम है। देखिए ठीक 4 दिन बाद श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य उसी खीर से हुआ है। इसलिए हनुमान जी को संत कहते हैं कि श्री राम के भाई हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर वर्णौ रघुवर विमल जसु। रघुवर यहाँ श्री हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि रघुवंश में वो वर माने श्रेष्ठ आए हैं। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी महाराज भरत के समान प्रिय भाई हैं, ऐसा श्री राम ने स्वयं कहा है। तो इस बार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा वही दिन पड़ रहा है, मंगलवार, साथ ही वही नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। विशेष योग है इस दिन हनुमान जी की अपने अपने घरों में हम सब आराधना करें, बल प्राप्त करें, संबल प्राप्त करें, आत्मबल प्राप्त करें, राष्ट्र की उन्नति की कामना करें और हर प्रकार से हनुमान जी महाराज निर्भयता देंगे। घर में यहाँ कील गाड़ दो, यहाँ काली मिर्च रख दो, यहाँ लौंग इलायची रख दो, इन टोटकों से काम नहीं होगा। हमारे देवताओं में क्या शक्ति अब नहीं रही क्या? हनुमान जी महाराज की कृपा से सब कुछ प्राप्त होने वाला है, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। भक्तजनों, इस दिन हनुमान जी की जैसे आपके पास सामग्री है, रोली, चावल, फूल इत्यादि से अर्चना करें। विशेष करके 5 भोग हनुमान जी को समर्पित करने, जिसको पंचभोग कहते हैं, जिसमें जावित्री, केला, शहद, लौंग का जोड़ा और बेसन के लड्डू, ये पंचभोग हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। कि हनुमान जयंती है कि हनुमान जन्मोत्सव है, क्षमा कीजिएगा, शास्त्रों में जयंती शब्द आया। आप जन्मोत्सव कहते हैं, आप प्राकट्योत्सव कहते हैं या जयंती कहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन शास्त्रों में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को भी जयंती कहा गया है। सज्जनों, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है तब उस समय स्कंद पुराण के श्लोक में कहा कि जयंत्याम उपवासश्चो महापातक नाशनः सर्वे कार्यो महाभक्त्या पूजनीयश्च केशव। तो क्या वो जयंती नहीं है? विष्णु पुराण में कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र से युक्त जो जन्माष्टमी हो उसको जयंती कहते हैं। तो क्या जयंती मृत व्यक्तियों के लिए होती है क्या केवल, जैसा आप कह रहे हैं? जयम पुण्यम च कुरुते जयंतीम इति ताम विदुः, जिसमें जय प्राप्त होती है और पुण्यदायी होती है और पुण्य कर्म किए जाते हैं, उसको जयंती कहा जाता है। जो जय और पुण्य प्रदान करे, आपको जय दे और पुण्य प्रदान करे, उसको जयंती कहा जाता है। केवल मृत व्यक्तियों के लिए जयंती नहीं होती है, भगवान की तिथि को भी, प्राकट्य तिथि को भी जयंती कहा जा सकता है। इस पर व्यर्थ का विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। आगे आप उसको जिस नाम से पुकारें, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान
जी के प्राकट्योत्सव के दिन 23 तारीख को मंगलवार को हम और आप सब, मेरा विनम्र निवेदन है, श्री राधाकांत मंदिर से लाइव जुड़ेंगे और साथ में थोड़ी सी आराधना करके पंचभोग हनुमान जी को लगाकर अपने अपने घर में आप पंचभोग तैयार रखिएगा, साथ में भोग लगाएंगे अपने अपने घरों में, और साथ में संकट मोचन हनुमान अष्टक और 11 हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे और राष्ट्र की उन्नति की और राष्ट्र की जय की कामना हम और आप सब करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है, सभी जुड़िएगा इसी पेज पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, संध्या ठीक 6 बजे, संध्या ठीक 6 बजे।